कोयला सिर्फ 4 दिन का बचा है और खबर 7 दिन से चल रही है। हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड वाचिंग माय चैनल एसबी चंद्रा। दुनिया के कई बड़े देश आज एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कहीं कोयले की कमी है तो कहीं प्राकृतिक गैस की, जिसमें भारत भी आता है। इंडिया को एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है कोयले की कमी के कारण, क्योंकि इंडिया में 70% बिजली जो है कोयले से ही बनती है। और जैसे ही यह न्यूज या कोल शॉर्टेज की न्यूज सामने आई, ट्विटर पर हैशटैग पावर क्राइसिस ट्रेंड करने लग गया। सोशल मीडिया पर दनादन मीम्स पोस्ट होने शुरू हो गए। किसी ने लिखा कि कोयला सिर्फ 4 दिन का बचा है और खबर 7 दिन से चल रही है, तो किसी ने लिखा कि दोस्तों फोन फुल चार्ज कर लेना, सुना है कि कोयला 1 तसला ही बचा हुआ है। यहाँ तक ही नहीं, लोगों को शाहरुख खान की कोयला मूवी याद आ गई और लोग उस पर भी मीम्स बना डाले। एक सज्जन लिखते हैं ओनली 1% कैन प्रोवाइड कोयला, किंग फॉर अ रीजन। तो एक ने लिखा पर्सन बिहाइंड कोयला शॉर्टेज। तो इन मीम्स को हम रखते हैं साइड में और इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं कोल और इलेक्ट्रिसिटी पर, कि कोयला कहां से आता है, कोल ऑफ शॉर्टेज क्यों पड़ी, और साथ में हम इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या यह एक नेचुरल क्राइसिस है या फिर मैन मेड डिजास्टर। देश एक बार फिर से बड़े बिजली संकट की कगार पर पहुंच गया। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा है। Coal crisis in India, which has led to a power crunch in several states of the country. देश में कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। देश में कोयले के उत्पादन में भारी गिरावट। भारत में कोयला माइनिंग की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पहली बार कोयले का खनन किया। लेकिन उस दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत तक नहीं पहुंची थी और कोयले की मांग बहुत कम थी। मतलब आज के मुकाबले उस समय कोयले का उत्पादन ना के बराबर था। लेकिन 1853 में जब ब्रिटेन में भाप चलित रेल इंजन बना, इसका आविष्कार हुआ, तो कोयले के क्षेत्र में क्रांति आ गई। 20वीं सदी के आते आते भारत में कोयले का उत्पादन 60 लाख टन प्रतिवर्ष हो गया। फिर आजादी के बाद देश प्रगति की राह पर चल पड़ा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना कोयला। आज भारत उन 5 देशों में से एक है जहां पर कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। कोयले के सबसे बड़े भंडार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और भारत में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोयला का निर्माण कैसे होता है, इसको जमीन से कैसे निकाला जाता है, कितना टाइम लगता है एक उच्च क्वालिटी का कोयला बनने में? तो आइए इसको समझते हैं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं व भौगोलिक उथल पुथल से पृथ्वी पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, जिनसे जो है कोयले का निर्माण होता है। और एक उच्च क्वालिटी का कोयला कई स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले बनता है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और उसके साथ साथ अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं। सेकंड स्टेप में आता है डायग्नेटिक फेज। जैसे जैसे समय गुजरता है, पृथ्वी के अंदर प्लेटों के कारण दबाव, उच्च ताप, डिहाइड्रेशन, कार्बनीकरण जैसी अभिक्रियाएं होती हैं और पीट कोयला भूरे कोयले में बदल जाता है। और इस भूरे कोयले को लिग्नाइट कोयला कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा पीट कोयले से ज्यादा होती है। पीट से भूरा कोयला बनने में हजारों साल लग जाते हैं। फिर आता है मेटामॉर्फिक फेज। इस भूरे कोयले को बिटुमिनस कोयला बनने के लिए तीसरा स्टेज मतलब मेटामॉर्फिक फेज पार करना पड़ता है। इस फेज में भूरे कोयले पर लगातार दबाव से जो है इसमें की नमी कम होती जाती है और कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है बिटुमिनस कोयले से नॉन बिटुमिनस कोयला। यह सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है, जिससे बनने में काफी सालों का समय लग जाता है। अभी भारत सरकार के कोयला मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत के पास 319 अरब टन का कोयला भंडार है। और भारत में सबसे बड़े कोयले के भंडार ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं। इतने बड़े कोयले के भंडार होने के बावजूद भी देश आज कोयले की संकट की कगार पर खड़ा है। और जहां तक की आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर देश बहुत जल्द ही इस संकट से नहीं उभरा तो ब्लैक आउट जैसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। मतलब एक हाई लेवल पर जो है बिजली की कटौती होगी। और इतना ही नहीं, बहुत से स्टेटों में जो है बिजली की कटौती जारी हो चुकी है। जैसे कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में 6-6 घंटे काटी जा रही है बिजली, झारखंड में 8 से 10 घंटे काटी जा रही है और यूपी, बिहार ने भी अपना शेड्यूल तैयार कर लिया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोयले पर निर्भर 60 से ज्यादा प्लांट बंद हो चुके हैं और बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनके पास महज कुछ दिनों का स्टॉक बचा हुआ है कोयले का। वहीं अगर कोयले की इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात की जाए तो भारत की तरह दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले की खपत करने वाला चीन भी इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहा है। चीन में कोयले की खदानों में पानी भरा हुआ है और वहां भी कोयले का उत्पादन जो है प्रभावित है। लेकिन चीन को जहां भी जिस रेट में भी कोयला मिल रहा है वह खरीद रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम बढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन न्यू कासल कोयले के दाम 250% तक बढ़ गए हैं। और भारत सबसे ज्यादा कोयला खरीदता है इंडोनेशिया से। यहाँ भी कोयले के दाम $60 प्रति टन से बढ़ करके $200 प्रति टन से अधिक हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्लांट इतना महंगा कोयला खरीद करके बिजली नहीं बनाएगा, क्योंकि यह बिजली काफी महंगी पड़ेगी और इसके खरीदार नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जब देश के पास 319 अरब टन का कोयला भंडार है तो फिर यह कोयले का संकट क्यों?
जब भाई इतना है तो खरीदने की जरूरत ही क्या है? आखिर क्यों ये प्लांट बंद होते जा रहे हैं? अगर कोविड पैंडेमिक की बात की जाए तो देश की इकोनॉमी काफी ढीली पड़ी थी, ऐसा हर कोई मानता है। लेकिन अब जब पटरी पे आ रही है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो कोयला रोड़ा बन गया है बीच में। अरे इसे तो शराब से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 1-1.5 साल में कोविड पैंडेमिक वाली ड्यूरेशन में सारे प्लांट ढीले पड़ गए हों कि क्या लाएं कोल माइनिंग से कोयला? सारा कामकाज तो देश में ठप पड़ा है, बस लोगों के घरों में एसी फैन ही तो चल रहे हैं, इतना तो कोयला है ही हमारे पास। लेकिन कुछ लोग दोष दे रहे हैं कोल इंडिया को, जो देश को 70% से अधिक अकेले कोयला देता है। लोगों का कहना है कि जो है कोल इंडिया समझ ही नहीं पाया बिजली प्लांटों की जरूरतों को और उत्पादन में कमी कर दी, मतलब कम कोयला निकाला। ऐसे में जो संकट है वह नेचुरल नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। इसे एक कृत्रिम संकट, एक मैन-मेड डिजास्टर बनाकर अधिक एक्सटॉर्शन वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा पैसे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारत के पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप का कहना है यह तो गलत बात है, फर्जी में कोल इंडिया को दोषी ठहरा रहे हो, जबकि कोल इंडिया का बिजली प्लांटों पर करीब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है। मतलब या तो पोल खोलने में लगे हैं। और यह कहते हैं कि संकट की बड़ी वजह यह है कि बिजली कंपनियों ने अपने पास 20 दिन का स्टॉक ही बरकरार नहीं रखा, जबकि कोल इंडिया अपना काम जो है ईमानदारी से करता आया है। 2018 में कोल इंडिया ने 60.60 करोड़ टन का उत्पादन किया, 2019-20 में 60.20 करोड़ टन का उत्पादन किया, जबकि 2020 और 21 में 59.60 करोड़ तक का उत्पादन किया। मतलब यहाँ पर कोल इंडिया तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, बिजली प्लांट ही कोयला लेने नहीं गए। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही एक साथ इतने सारे प्लांट कैसे कर सकते हैं? इससे कहीं ना कहीं उस 319 अरब टन वाली बात पर भी उंगली उठती है कि भाई जब 319 अरब टन का भंडार है देश के पास, तो प्लांटों ने अपने स्टॉक में क्यों नहीं रखा? क्या यह वाकई संकट है देश के लिए या फिर कोई पॉलिटिकल गेम है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? लेकिन हमें वो बात फिर से याद आ रही है कि कोयला सिर्फ 4 दिन का बचा हुआ है और खबर 7 दिन से चल रही है। आई होप कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।